सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम आप अपनी हिंदी फर्स्ट की पुस्तक सुहानी से री की मात्रा पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, कुछ चित्रों के माध्यम से हम आपको री की मात्रा पढ़ाते हैं। ये देखिए बच्चों, ये क्या है? ऋतु। क्या लिखा है? ऋतु। ऋतु माने मौसम होता है और र त पर उ की मात्रा ऋतु। दूसरा चित्र बच्चों देखते हैं, इसमें कौन सा मात्रा लगी है? री की। दृश्य, दृश्य, इसमें री की मात्रा लगी है। फिर ये देखिए, ये तीसरा चित्र है बच्चों, जिसमें ग पर री की मात्रा ह। गृह। क्या हो गया? ये गृह हो गया। इसी तरह हम कुछ और चित्र देखते हैं। ये देखिए बच्चों, ये एक किसान है जिसे हम लोग कृषक कहते हैं। कृषक में कौन सी मात्रा लगी है? री की मात्रा लगी है। क्या हो गया? कृषक। ये देखिए बच्चों, ये मृदंग है। म पर री की मात्रा, द पे बिंदी और ग। क्या हो गया? मृदंग। अब हम लोग इसके बाद पुस्तक से पढ़। री की मात्रा, ये मात्रा ध्यान से देखा ना बच्चों। री की मात्रा पढ़ाने से पहले हम आपको एक कविता पढ़ाते हैं। आप लोग उसे ध्यान से सुनना और उसके बाद मेरे साथ बोलना। इस कविता का नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है दानी वृक्ष। आपको पता है ना, दानी वृक्ष क्यों कहा गया है वृक्ष को? क्योंकि वो हमें फल देता है, फूल देता है, ताज़ी हवा देता है, यानी कि ऑक्सीजन देता है। तो चलिए बच्चों, अब हम कविता पढ़ना शुरू करते हैं। इस कविता का नाम दानी वृक्ष है। देखिए तो, वृक्ष हमारी धरती का गहना, नदियाँ हैं वृक्षों की बहना, वृक्ष खड़े नींबों के जैसे, अपने लिए बचाते कुछ ना। वृक्ष माने क्या होता है बच्चों, आपको पता है? पेड़ होता है। पेड़ हमारी धरती का गहना है। गहना माने जेवर होता है, यानी कि वृक्ष को हमारे धरती का क्या कहा गया है? जेवर कहा गया, गहना कहा गया है। नदियाँ हैं वृक्षों की बहना। नदियाँ आपको पता है किसकी बहन कही जाती हैं? नदियाँ जो हैं पेड़ों की बहन कही जाती हैं। देखिए, आप फिर से देखिए तो, नदियाँ हैं वृक्षों की बहना, वृक्ष खड़े नींबों के जैसे, यानी कि वृक्ष खड़े कैसे हैं? राजा के जैसे खड़े हैं। अपने लिए बचाते कुछ ना। वे वृक्ष जो हैं अपने लिए कुछ भी नहीं बचाते हैं, वे हमेशा सबको सब कुछ दान देते रहते हैं ना, हर चीज़ देते रहते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, अभी मैंने आपको बताया था ना। चलिए, अब हम लोग री की मात्रा वाले कुछ और शब्द पढ़ते हैं। पहले इसमें देखिए तो कौन कौन सी। पहला देखिए, वृक्ष। वृक्ष में कौन सी मात्रा लगी है बच्चों? री की मात्रा लगी है। ध्यान से देखो, कौन सी मात्रा लगी है? री की मात्रा लगी है। इसके बाद देखो, निपो, इस पे कौन सी मात्रा लगी है? इस पे भी री की मात्रा लगी है। चलिए, इसके बाद हम लोग कुछ और शब्द देखते हैं। पहला क्या है? कृष। कृष पे कौन सी मात्रा है? री की मात्रा है। जैसे क्री, आधा श और ड़, क्या हो गया? कृष्ण। फिर देखो, ये क्या लिखा है? म पर री की मात्रा ग, मृग आया। फिर देखिए, न पर री की मात्रा प, ने तलवार लाया। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है? जंगल में घने वृक्षों के बीच ऋषि की कुटिया है। ऋषि पे कौन सी मात्रा होती है? आपको पता है ना, री की मात्रा होती है। ऋषि की कुटिया है। कुटिया के पास मृग रहते हैं। कौन रहता है कुटिया के पास? मृग रहते हैं ना। मृग पे कौन सी मात्रा है? री की मात्रा है। एक दिन मृग का शिकार करने एक नृप आया। एक दिन एक हिरण का शिकार करने कौन आया था? राजा आया था ना। ऋषि ने उसे समझाया, किसी की जान लेना पाप है।
अब आप लोग इसे अपने घर में मम्मी पापा के साथ बैठ के पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों हम लोग ये काम करने के बाद पुस्तक अभ्यास है बच्चों, आपको क्या करना है, पढ़ो और समझो। आपको क्या करना है, इसको ध्यान से पढ़ना है। इसमें सारी मात्राएं दी गई हैं, अ से लेके और री तक, ठीक है। देखो पहले में कौन सी मात्रा है, अ बिना मात्रा का होता है, क पर आ की मात्रा लगी है, और फिर क्या है, क पर छोटी ई की मात्रा लगी है, फिर की, छोटा ऊ कुल, बड़ा ऊ कूप, ऋषि, क पे री की मात्रा कृपा। फिर से देखिए तो क्या है, बिना मात्रा का है कल, आ की मात्रा काल, ई की मात्रा किला, ई की मात्रा कील, कुल, कूप, कृपा। ऐसे ही आपको इसको घर में अच्छे से पढ़ना है और मात्राओं को समझना है बच्चों। इसके बाद हम लोग अपना कॉपी में कार्य शुरू करेंगे। अब हम लोग कॉपी में कार्य शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, अपनी कॉपी में पृष्ठ संख्या डालना है ना, यहाँ पर आपने देखा। इसके बाद दिनांक, इसके बाद पहली लाइन में स्केल यानी पैमाने की सहायता से एक शिरोरेखा खींचेंगे। फिर चौथी लाइन में 1 2 3 4, चौथी लाइन में फिर हम एक शिरोरेखा खींचेंगे और बीच में लिखेंगे पृष्ठ संख्या 17। क्या लिखेंगे, पृष्ठ संख्या 17। पृष्ठ संख्या 17 में हमें री की मात्रा लिखनी है ना। चलिए, इसके बाद हम एक छोटी लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 1, एक छोटी लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न नंबर 1, री की मात्रा वाले 6 शब्द लिखिए। हमको क्या करना है, री की मात्रा वाले 6 शब्द को लिखना है, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा प्रश्न फिर से देखो तो, प्रश्न नंबर 1, री की मात्रा वाले 6 शब्द लिखिए। इसके बाद हम फिर एक पतली लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद डालेंगे उत्तर 1। पहले नंबर पे हम लोग बच्चों क्या लिखेंगे, वृक्ष। क्या लिखेंगे, वृक्ष। दूसरे नंबर पे हमको क्या लिखना है, मृग। म पर री की मात्रा ग्र, मृग। तीसरे नंबर पे हमको न पर री की मात्रा प, क्या होता है, न। फिर चौथे नंबर पे देखो प पर री की मात्रा आधा श ठ, पृष्ठ। फिर पांचवें नंबर पे हमको लिखना है द पर री की मात्रा श य, दृश्य। फिर छठे नंबर पे हमको लिखना है क पर री की मात्रा आधा श और ड, कृष्ण। इस तरह बच्चों आप लोग सुंदर सुंदर अपनी कॉपी में काम करिएगा और इन सब को लिखने के बाद आपको अच्छे से याद करना है। इसके बाद बच्चों कुछ हम आपको गृह कार्य दे रहे हैं जिसे आपको अपनी कॉपी में करना है। ये देखिए बच्चों, ये आपका गृह कार्य है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न पढ़िए, री की मात्रा सही जगह लगाकर शब्द बनाइए। इसमें आपको क्या करना है, कुछ शब्द दिए गए हैं ये सारे, इसमें आपको देखना है कि कौन सी मात्रा कहाँ लगेगी, यानी कि री की मात्रा का प्रयोग हम कहाँ करेंगे और उसके सही प्रयोग करके हमको सही शब्द बनाना है, ठीक है। जैसे देखो क्या लिखा है, क प पा। अगर हम री की मात्रा क पे लगा देंगे तो क्या होगा, कृपा। इसके बाद फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद देखो क्या है, अब मैं नहीं बताती, आप लोग खुद अपने आप से सुंदर सुंदर राइटिंग में करेंगे और उसके बाद आप करने के बाद अपनी कॉपी को लिंक पर
जल्दी से जल्दी सबमिट करिएगा। ठीक है बच्चों। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, ये आपके एग्ज़ाम में भी आएगा ना, इसलिए जो भी करना बहुत ध्यान से करना, बहुत सुंदर राइटिंग में करना और याद करना, पढ़ना। ठीक है ना। ऐसे ही आप लोग भी तो बहुत अच्छे काम कर रहे हो, अच्छे से आपने एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा दिया है, नंबर भी, मार्क्स भी आपके बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। ऐसे ही कोशिश करिएगा कि आप लोग और आगे बढ़ते जाइए। ठीक है ना। और सुंदर राइटिंग में लिखकर लिंक पर जमा कर दीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।